वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। Framing of the Constitution, Indian Constitution. तो द आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय द एम एन रॉय के द्वारा आइडिया दिया गया इसका। पॉइनियर थे ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इसकी क्या थी? पाइनियर थे, मतलब रिसर्चर थे, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडियन। सेटअप किया गया था 16 मई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप किया गया था। तो कितने 16 मई 1946 को, इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट में मिशन प्लान। जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप किया गया था। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सच्चिदानंद सिन्हा, ये इनिशियली क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे, जो टेम्परेरी टाइम के लिए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, बट परमानेंट टाइम के लिए इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट, ठीक। तो H.C. मुखर्जी वेयर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे, H.C. मुखर्जी ये वाइस प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। फिर 11 दिसंबर 1946 को B.N. राव वाज अपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो B.N. राव ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल जो बन रहा था उसको एडवाइस देने वाले थे, इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389, मतलब 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ऑफ दीज 292 वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टेट के। 292 जो थे वो ब्रिटिश जो हमारे स्टेट थे वहाँ से थे, और 93 थे प्रिंसली स्टेट से, जो राजाओं के द्वारा जो स्टेट रूल किए जाते थे वहाँ से थे 93, और 292 थे ब्रिटिश स्टेट से। एंड 4 वेयर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ दिल्ली। और एंड अगर 4 की बात करें तो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ दिल्ली से थे, मतलब जो दिल्ली था वो क्या था इस समय? सेंट्रल राजधानी थी किसकी? ब्रिटिश की, अंग्रेजों की। तो वहाँ से चार थे वेयर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ दिल्ली से। अजमेर में मेवाड़ा हो गया, ठीक, कुर्ग हो गया, एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहाँ से 4 मेंबर थे। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? जो जिन्होंने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था कि ऐसे ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। तो वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका 14 अप्रैल को क्या किया जाता है? बर्थडे मनाया जाता है, 1891 ईस्वी में, ठीक, इनका जन्म हुआ था। तो आल्सो नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी नहीं जानते हैं। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, इन्हें जन्मदाता कॉन्स्टिट्यूशन को इन्हें ही माना जाता है, ठीक। तो इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखने वाले हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 दिन लगे टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में 2 और 11 माह 18 दिन लगे। सम ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए। प्रोविजन से रिलेटेड किसी पार्लियामेंट से रिलेटेड ETC गिवन इमीडिएट इफेक्ट, ये इमीडिएट इफेक्ट में दिए गए थे, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसके कुछ पार्ट
जो बहुत ज़रूरी थे, नेसेसरी थे, उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया। फिर कंटेंट ऑफ प्रेम्बल प्रेम्बल को ठीक लिखा गया, ठीक फ्रेम किया गया। फिर इसमें 395 आर्टिकल डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक। एंड 8 शेड्यूल, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंटली क्या है, अगर देखें तो 449 आर्टिकल हो चुके हैं, लेकिन है आर्टिकल हैं 395 ही, लेकिन उसमें अमेंड करके अगर देखें तो 495 हो गए हैं आर्टिकल, और हो गए हैं 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट प्रेजेंटली, सॉरी 465 हो गए हैं आर्टिकल। एंड डिवाइड किया गया 25 पार्ट में एंड 12 शेड्यूल में, प्रेजेंटली की बात हुई। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड टिल द 26 जनवरी बिकॉज इन 1929 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी को ही क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि 1929 में जो लाहौर वाला अधिवेशन हुआ था, सेशन कांग्रेस का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो डिमांड किया गया था कि पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी लाहौर सेशन में, तो चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो वहीं पर कहा गया था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 नॉन एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा भारत था वो आज़ाद हुआ था, ऐसा स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी मन, ऐसा। तो यहाँ पर क्या था, रिपब्लिक मीन्स रिपब्लिक होता क्या है, जो हमारे कंट्री का जो हेड है जैसे प्रेसिडेंट, वो क्या है, वो एक इलेक्टेड मेंबर है, नॉट अ जो जैसे राजा वाला सिस्टम चलता था कि एक राजा के बाद उसका लड़का ही राजा बनेगा, वो सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है जैसे ब्रिटिश में क्या होता है, राजा और रानी होते हैं वहाँ पर, तो राजा का लड़का वहाँ पर क्या होगा, राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, जो प्रेसिडेंट है वो जब हटेंगे, ठीक, तो उनके बाद कौन आएगा, एक इलेक्टेड मेंबर आएगा, जो इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, हमारे एमएलए और एमपीज के द्वारा, जो ओनली जो इलेक्टेड मेंबर हो उन्हीं के द्वारा हमारा जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे, नॉट नॉमिनेटेड, चाहे वो पार्लियामेंट के हों या स्टेट असेंबली के हों। तो यहाँ पर बोला गया है वही कि 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट की गई अवर नेशनल फ्लैग, 22 जुलाई को हमारा 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। इट वाज डिजाइन बाई, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, पिंगाली वेंकैया के द्वारा हमारा झंडा जो है अडॉप्ट किया गया, डिजाइन किया गया था 22 जुलाई 1947 में। तो पिंगाली वेंकैया, इसे हमें याद रखना है। अब देखते हैं कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट की गई थी, तो उसके पहले इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी 1946 में। तो कौन कौन से उसमें मेंबर थे, कौन सा पोर्टफोलियो या मिनिस्ट्री किसके पास थी, ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इन्होंने ये एक्सटर्नल अफेयर, मतलब जो बाहरी विदेशी मामले हैं वो, और कॉमनवेल्थ रिलेशन ये देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये होम मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जॉन मिथाई, ये इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई ये मिनिस्ट्री थी, जगजीवन राम, लेबर मिनिस्ट्री, जगजीवन राम। देखो जब 1971 में जो वार हुई थी पाकिस्तान की बांग्लादेश पर, तो उस समय जो भारत ने सहायता की थी बांग्लादेश की, तो जब बांग्लादेश अलग राज्य बना था, तो उस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो जगजीवन राम जी थे। तो उसके बाद में यहाँ सी एच भाभा, ये वर्क माइन एंड पावर मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। कब, इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे। और यहाँ पर अगर अब्दुल रब निस्तार, इसकी बात करें तो ये पोर्ट एंड एयर मिनिस्टर थे। पोर्ट्स जो होते हैं, बंदरगाह जहाँ जहाज़ें रुकती हैं, सॉरी यहाँ पर पोस्ट लिखा है, मतलब जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, एयर जो एरोप्लेन वाले मिनिस्टर होते हैं, मतलब एयरवेज, ठीक।
उसके मिनिस्टर थे, ठीक। और आसफ अली, ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे इंडियन गवर्नमेंट में। एंड यहाँ पर राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर थे। तो सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर थे किसमें, इंटरिम गवर्नमेंट। लेकिन फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो सेकंड चुंदरी नगर, ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। और यहाँ पर गजनाफर अली खान, ये हेल्थ मिनिस्टर थे, ठीक। गजनाफर अली खान ये हेल्थ मिनिस्टर थे। और जोगिंदर नाथ मंडल ये लॉ मिनिस्टर थे। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं नोट द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वेयर मेंबर ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये जो जितने भी मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, ये वाइसराय काउंसिल थे, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स भी थे, ठीक। तो द वाइसराय कंटिन्यूड टू बी, वाइसराय काउंसिल के मेंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाइसराय कंटिन्यूड टू बी हेड द काउंसिल ऑफ काउंसिल। जो वाइसराय थे वो क्या करते थे, काउंसिल को हेड करते थे। पर जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। तो प्रेसिडेंट कौन होता था काउंसिल का, वो होता था वाइसराय, ठीक। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता था वो कौन था, वो जवाहरलाल नेहरू जो क्या थे, वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे। तो प्रेमबल यहाँ बात करने वाले हैं। तो इट इज़ द प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो प्रीफेस होता है ना, हर बुक का जैसे पेज होता है उसी प्रकार से ये प्रीफेस है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंट्रोड्यूस करता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक अंदर का पार्ट है, उसमें कंबाइन है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रेम्बल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो विचार हैं वो प्रेम्बल में शो होते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।